अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो मसीहा होते हैं और वो जो है इंसानियत के खिदमतगार होते हैं, और इस सिलसिले में दुनिया में कई मिसालें भी मौजूद हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये शायद बात कदीम ज़माने के लिए कही गई, जब डॉक्टर मसीहा हुआ करते थे। ये माजी का किस्सा हो गया। और आजकल के ज़माने में डॉक्टर पैसे के साथ पहचाने जाते हैं और फीस के साथ पहचाने जाते हैं, और उनका दलील ये है कि हम एड़ियाँ रगड़ के आते हैं और ये हमारा हक है कि हम इतने पैसे भी कमाएं। उनका कहना सही होगा, लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर्स जिन्हें हुकूमत जो है वो तनख्वाह देती है, और उनका फ़र्ज़ ये है कि जो मरीज़ आएँ उनकी देखभाल करें, उनका सही इलाज करें। अगर वो अपने फ़र्ज़ शनासी में कोताही करें तो फिर जो है सवाल बनता है कि इस तरह के डॉक्टर्स को क्या नाम दिया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में ट्रामा सेंटर्स का जो है वो एक ख्याल पेश किया, और कई ट्रामा सेंटर्स जो थे उनका इफ्तिताह भी किया। और जब वो तैयार हो गए तो मोहतरमा इस जहाँ में नहीं रही, लेकिन ये है कि ये ट्रामा सेंटर्स एक आइडिया जो था वो तो बहुत अच्छा था, और लोगों को ये उम्मीद थी कि उनका इलाज भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यकीनन इसमें मोहतरमा का कोई कसूर नहीं था। जिन लोगों को वहाँ बिठाया गया उन्होंने इस पूरी स्कीम, इस पूरे मामले को गड़बड़ किया। और इसके साथ ये बात भी दुरुस्त है कि ट्रामा सेंटर्स जो हैं जिस इमरजेंसी के लिए होते हैं, तो इमरजेंसी में हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं और लोगों की रश भी होती है। लेकिन उसके बावजूद जो मरीज़ आपके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं उनका इलाज करना तो फ़र्ज़ बनता है। अगर आप उनका सही और दुरुस्त तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो नाम तो बदनाम होगा, और हो रहा है। तो जो सिविल हॉस्पिटल है कराची की, वहाँ पे आपको ये बताएं कि डॉक्टर साबिर मेमन जो है वो डायरेक्टर है उसके, और उसके साथ कई डॉक्टर और प्रोफेसर्स जो है वो काम करते हैं। डॉक्टर साबिर मेमन जो है रिटायर्ड है और उसको आर्जी तौर पर रखा गया है, लेकिन उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के होने के बायस उन्हें काफ़ी अरसे से जो है ट्रामा सेंटर में मुकर्रर किया गया है। कसूर सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, लेकिन उसके साथ जो अमला है, एक डॉक्टर विकास जिसका नाम लिया जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है कि जो हादसे का शिकार मरीज़ हैं, जिनके अज़ा जो हैं ज़ख्मी हैं, उनसे हमदर्दी करने के बजाय उनके साथ इस तरह से पेश आते हैं जैसे वो जंगी मुजरम हो। ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह का उसका बर्ताव है। अभी एक सहाफ़ी हैं मुस्तफ़ा, जिन्होंने ये शिकायत की है, एक ख़त लिखा है डॉक्टर साबिर मेमन को, मुस्तफ़ा खावर। उन्होंने एक ख़त लिखा है डॉक्टर साबिर मेमन को, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि आपके हॉस्पिटल में जनवरी से लेके अभी तक यानी अगस्त तक मेरा बेटा वहाँ दाखिल था। वो यूनिवर्सिटी का शागिर्द है और वो ज़ख्मी हो गया था एक हादसे में, और उसका पाँव ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उसके जो ऑपरेशंस किए गए वो दुरुस्त नहीं थे, गलत थे, जिसके बायस उसके जिस्मानी माजूर होने का ख़तरा है। उसकी ये शिकायत तो दुरुस्त है, और ये भी है कि ये जो ख़त लिखा गया है उसमें तमाम तफसीलात बयान किए गए हैं, और बताया गया है कि किस तरह से डॉक्टर्स ने मरीज़
लेकिन उसके वालिद जो है उसको भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि आप मुंह बंद करके बैठें वरना आपके बेटे की टांग काट दी जाएगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो अफसोसनाक है। और मुस्तफ़ा ने जो ख़त लिखा है उसमें पूरी रुदात जो है उन्होंने बयान की है। और इसके साथ ये नौजवान जो वहाँ दाखिल थे, उस वो नौजवान जो है लियारी में जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से यूनिवर्सिटी है, उसके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में वो पहले साल का शागिर्द है, तालिब इल्म है। और उनका एक सेमेस्टर जो है इस बिस्तरे पे हुआ है और दूसरा सेमेस्टर अब शुरू हो गया है। और इस बच्चे का नाम है अमानत अली। तो अमानत अली के साथ जो ये सलूक किया गया वो यकीनन अफसोसनाक है। और एक मरीज़ को ये कहा जाए कि हम आपकी टांग काट देंगे तो इससे ज़्यादा ट्रामा क्या हो सकता है। और ये ट्रामा सेंटर है ही इसीलिए कि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनका इलाज दुरुस्त तरीके से किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी शिकायतों के बाद जो है वज़ीर सेहत ने भी इसका नोटिस लिया, या उनके अमले ने या उसके पीए ने, और उन्होंने कहा कि हम जो है इस मामले को देखेंगे। लेकिन क्या देखेंगे, पहले तो जो डायरेक्टर है जिसको आपने ढाक बुनियाद पर रखा है उसको हटाया जाए। और कई डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं जो उससे अच्छे भी हैं, साबिर मेमन से, उनको आप रख सकते हैं। और उसके साथ जो जितनी भी शिकायत हैं उनका अजाला करें। इससे पहले भी एक ऑपरेशन इन्होंने किया था और एक शख्स जो है वो सरकारी मुलाजिम था लेकिन उसकी टांग काट दी उन्होंने। अब उसके टांग की हड्डी बढ़ गई है और वो परेशान है। ये ट्रामा सेंटर का कमाल है। और इस तरह से और बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पे। आप चल के सिविल हॉस्पिटल में देखेंगे कि ट्रामा के चारों तरफ मरीजों की कैसी कतारें लगी हुई है। और जिससे भी आप पूछेंगे कि इलाज कैसा हो रहा है तो वो शिकायती लहजे में कहेगा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अपने अज़ा तोड़वाने के लिए बंदा आता है, तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग जाएं तो कहाँ जाएं। एक जो आर्थोपेडिक है, एक जो ऑपरेशन है उसका इस हॉस्पिटल में तो फ्री में होता है, लेकिन बाहर जो है 20 लाख से 40 लाख रुपए का खर्चा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि लोग कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सिंध स्पेशली ये दावा करती रही है, बिलावल भी, कि उन्होंने जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको अच्छा किया है, हॉस्पिटल्स को अच्छा किया है और कुछ अच्छा हुआ भी है। इस तरह से आप इनकार नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे होने की ज़रूरत है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर दुरुस्त नहीं रखेंगे और इस तरह के जैसे ट्रामा सेंटर हैं उनकी हालत होगी तो नाम तो बदनाम होगा, पीपल्स पार्टी का नाम भी बदनाम होगा। और साथ में ये सवाल भी पैदा होगा और पूछा जाएगा कि ये किस तरह के ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल्स बनाई गई हैं जहां मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। जब एक सहाफ़ी के बेटे के साथ आप इस तरह कर सकते हैं तो जो लेमैन है, जो आम आदमी है, उसके साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल जो है कितनी गड़बड़ है। और जो मरीज़ों का इलाज होना चाहिए, ये सहूलत जो दी है हुकूमत ने, उसको आवाम तक पहुंचना चाहिए। और अगर सिविल हॉस्पिटल में ये सहूलत नहीं मिलती और ये होता है कि डॉक्टर्स जो है मनमानी करेंगे और जो कंसल्टेंट है डॉक्टर वो भी मनमानी करेंगे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के जो सेंटर है इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये इलाज है और इस तरह से इलाज होगा तो बेहतर ये है कि इन ट्रामा सेंटर्स को कायम रखा जाए और जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। और पहली फुर्सत में ट्रामा सेंटर जो है वहाँ से डॉक्टर साबिर मेमन को जो है घर भेजना चाहिए ताकि बाकी डॉक्टर उससे सबक हासिल करें। और इसके साथ साथ जो है
बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ दवाई करने से इलाज अच्छा नहीं होता। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।